नमस्कार दोस्तों। कैसे हो दोस्तों आप लोग। दोस्तों, जिन भाई बहनों पर मैथ नहीं आता है तो इस चैनल पर आप मैथ सीखोगे। आप इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं आपका साथ दूंगा समझने समझने में और समझाने में। ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए मैथ जिस पर नहीं आता है, ठीक है, उसको मैं नोट्स के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा, और आप भी जैसे मेरे नोट्स बन रहे हैं आप भी उसी तरह नोट्स अपने बनाइए। तो ये नोट्स हर किसी एग्जाम के लिए, हर किसी एग्जाम के लिए मैंने लिखा है। एसएससी फाउंडेशन 2026 नायक बैच भाई राहुल सर, जो राहुल तेवतिया सर आर डब्ल्यू पे उनके बैच के नोट्स है ये। ठीक है। रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एसएससी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी डिफेंस का हो, सभी एग्जाम के लिए मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आज चैप्टर रहेगा हमारा नंबर सिस्टम। आज से हम शुरू कर रहे हैं क्लासों को। तो दोस्तों, इन क्लासों को आप देखना, अपने नोट्स बनाना अच्छे से। ठीक है। उस चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे डेली आपको वीडियो मिल सके। ठीक। अब स्टार्ट करते हैं हम। नंबर सिस्टम। ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। और नंबर्स में क्या पढ़ते हैं हम। नंबर से जैसे रियल नंबर, क्या रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं, जिसे बोला जाता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या माइनस अनंत टू प्लस अनंत, मतलब माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक कोई भी संख्या होगी हमारे पास, वो वास्तविक संख्या होगी। जैसे मैं मान लिया टू, क्या मान लिया टू, टू क्या एक वास्तविक संख्या। मैं बोलूँ रूट में थ्री, तो ये भी एक क्या वास्तविक संख्या। ठीक है। जितनी भी हम मैथ के बारे में जानते हैं, जितनी भी हम कोई संख्या के बारे में जानते हैं, वो सभी वास्तविक संख्या आती हैं। चाहे माइनस की हो, चाहे प्लस की संख्या हो, चाहे परमेय संख्या हो, चाहे अपरमेय संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, ठीक है, या अभाज्य संख्या, कुछ भी हो, वो वास्तविक संख्या इसी में आएंगे आपकी। ठीक है। अब आते हैं इमेजिनरी नंबर, मतलब काल्पनिक नंबर। क्या इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है, इसे आई से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, जो रूट में संख्या हो और ऊपर से माइनस में हो, तो वो सभी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। हम उसे इमेज कर सकते हैं कि माइनस थ्री है, लेकिन कभी भी आपने माइनस रूट में नई संख्या देखी नहीं होगी, आपने कभी भी नहीं देखी होगी। ठीक है। याद रखना इस चीज को। या किसी संख्या के साथ आई लगा हो, तो वो काल्पनिक संख्या होती है। क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। ठीक है। अब देखो, सम्मिश्र संख्या किसे कहते हैं। सम्मिश्र संख्या वो होती है वास्तविक संख्या हो और साथ में काल्पनिक संख्या हो, तो वो सभी संख्या क्या होती है, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं उसे। ठीक है। जैसे फोर प्लस फाइव आई है, तो फोर हमारा एक वास्तविक संख्या है। फोर हमारा एक वास्तविक संख्या है। यहाँ टू होता तब भी वास्तविक संख्या होता। प्लस फाइव आई, ये क्या काल्पनिक संख्या, मैंने बोला था किसी संख्या के साथ आई हो तो वो क्या होता है, काल्पनिक संख्या होती है। इन दोनों को मिलाकर सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब क्या होता है, आई बराबर माइनस वन रूट का। ठीक है। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, मतलब वर्ग कर लेंगे हम। ठीक है, वर्ग कर लेंगे तो आई, ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो माइनस वन रहेगा इक्वल टू आई स्क्वायर। अब परमेय संख्या क्या होती है, देखो, जो पहला पॉइंट, तीन पॉइंट है, इसको याद रखना बस हमेशा के लिए। रेशनल नंबर परमेय संख्या से बोला जाता है, पी अपॉन क्यू के रूप में लिख जाए। ठीक। ऊपर से क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, फोर अपॉन सेवन, फोर क्या एक पी हो गया, ठीक, ये क्या क्यू हो गया, दोनों ग्रुप में लिख गया। ठीक है। क्यू का मान जीरो है यहाँ पर, नहीं है। ठीक। ये कह रहा है पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, कभी भी डेसिमल में दशमलव में संख्या नहीं होनी चाहिए, वह पूर्णांक संख्या होती है। अब रखना इस चीज को, तो डेसिमल में है या कहीं नहीं है। ठीक है। तो फोर अपॉन सेवन हो गया पी अपॉन क्यू। ठीक है। सेवन अपॉन, यहाँ मैं लिखा था सेवन, क्या लिख लिया, सेवन, इस सेवन लिख लिया खाली। नीचे हम बल मान लेंगे तो क्यू का मान आ जाएगा, ऊपर पी का मान है वही है। ठीक है। तो ये ऊपर से क्यू का मान जीरो है, नहीं है। दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक में डेसिमल में नहीं, मतलब दशमलव में नहीं है। दशमलव में हुई तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा आपका। ठीक है। जैसे मेरे अगला है रूट छत्तीस रूट इक्यासी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक रूट में बड़ा करके छत्तीस अपॉन इक्यासी। ये किसका स्क्वायर है, छह का। ये किसका है, नौ का। इनको काट के टू अपॉन थ्री हो गया, तो ये क्या एक परमेय संख्या है। ठीक है।
किसी का स्क्वायर होना चाहिए अगर ना, रूट से बाहर संख्या नहीं निकलेगी तो परमेय संख्या नहीं होगी आपकी अगर अच्छी को। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 3.5। 3.5 को पॉइंट उठा के जीरो बढ़ा सकते हैं हम। ठीक है, तो 35 अपॉन कितना हो गया 10। ठीक है, 5 से काटा, 5 7 35, 5 दूनी 10। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। नहीं तो डेसिमल में आपका पूर्णांक वो परमेय संख्या नहीं होता। मैंने इसको पॉइंट उठा के 10 कर लिया। अब 35 अपॉन 10 हो गया, सॉल्व हो गया आगे। तो इसको आगे भी कट रहा है, ठीक कट रहा है 7.2। तो ये परमेय संख्या क्योंकि क्यू का मान जीरो है नहीं है, दोनों पूर्णांक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल रूट 25 रूट 26। ये किसके स्क्वायर है 5 का, ये किसी का है नहीं है। ऊपर रूट ऊपर से क्या है रूट में और है, तो ये जो रूट में संख्या होगी वो कभी भी परमेय संख्या नहीं होगी आपके गणना। रूट में होगी तो उसका किसी का स्क्वायर होगा आपका। ठीक है, अब क्या 3/3 रूट और 27 रूट। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं 3/27। ये कट रहा है किसी से, 3 से काटा 3 एकम 3, 3 हम 27। ठीक है, एक का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर कितना 9। बाहर निकल आया, तो बाहर निकल आया तो क्या हो गया परमेय संख्या हो गया। और जो रूट में रह गया तो स्क्वायर नहीं किसी का, तुम किसका, तो वो क्या होगा अपरमेय, लेकिन ये परमेय है। ठीक है, अब मैं रूट 7 लिया तो किसका स्क्वायर है नहीं है, इसका नीचे एक मान लेंगे तभी भी, लेकिन कभी भी रूट में संख्या परमेय संख्या नहीं हो सकती, तो ये परमेय संख्या नहीं है। जीरो क्या है परमेय संख्या, हाँ है। 0.1 हो गया, 1 लिखवा लिया मैंने। ठीक है, दोनों क्या है पूर्णांक है। ठीक है, पी अपन क्यू को में लिखा है, ठीक क्यू का मान जीरो है, पी का मान जीरो है, लेकिन इसमें क्यू का मान जीरो नहीं है, तो क्या हो जाएगा परमेय संख्या आपकी हो जाएगी। पाई के बारे में पढ़ो, ये सर्कल है, जो बाहरी परत होता है उसे पर्दी बोलते हैं, जो बीच वाली लाइन होती है ना इसको बोलते हैं डायमीटर, मतलब व्यास बोलते हैं। ठीक है, तो पाई का निकटतम मान होता है 3.14 होता है। तो 3.14 क्या हमारा एक परमेय संख्या है, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे ना हम, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे पॉइंट आके हमारा 10 हो जाएगा, नीचे 10 या 100 हो जाएगा सॉरी। ठीक है, क्योंकि पी अपन क्यू को लिख जाएगा ना तो एक परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, पर्दी सी बोलेंगे, सी मतलब सरकमफ्रेंस और डी को डायमीटर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, पाई बराबर सी अपॉन डी। तो ये अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि ये नंबर्स में लिखी अल्फाबेट में लिखा है, इसलिए ये अपरमेय संख्या है अगर इसी को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब क्या पढ़ते हैं हम पूर्णांक संख्या इंटीजर। धनात्मक बोलते हैं +1, छोटी संख्या से लेके बड़ी संख्या तक जाएंगे। धनात्मक पूर्णांक कितनी बारी नहीं बता सकते तो उसमें अनंत लिख दिया। ऋणात्मक से माइनस, ऋणात्मक मतलब छोटी से चलेंगे, और ये क्या हो गया भाई कि 7 और ये छोटा है, लेकिन जो -7 है ना ये छोटा है सबसे, और जितनी संख्या छोटी होगी माइनस में उतनी ही बड़ी होगी, और जितनी संख्या बड़ी होगी उसमें इतनी छोटी होगी। इस चीज को क्या करना, ठीक है। ऋणात्मक में पॉइंट, नेगेटिव में यही ऐसा हमेशा होता है। और तो आप पूछोगे शून्य क्या है, शून्य ना तो धनात्मक है, ना धनात्मक आया नहीं आया, और ना ही ऋणात्मक, ऋणात्मक आया नहीं आया, तो शून्य केवल एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, जो जीरो से स्टार्ट हो जाए, जो जीरो से स्टार्ट हो जाए तो उससे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं हम। और 1 से स्टार्ट हो तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जीरो से स्टार्ट हो जाए तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, साथ साथ दोस्तों नोट सुनाते हैं ना आप। अब पढ़ते हैं डेसिमल। क्या पढ़ते हैं, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको बोलते हैं शांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे 1.2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 यहीं रुक जाएगा आपका। जहां उसका कहीं रुक जाए डिवाइड करने के बाद, पॉइंट के बाद भी, तो उसे शांत बोलते हैं। ठीक है, तो 2 का भाग दिया इसमें, ना जाने का 0 आ जाएगा, 0.25 या 10 हो जाएगा। सेम ऐसे हो जाएगा। ये चारों ये आपके दशमलव, शांत दशमलव के उदाहरण हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ते हैं, मतलब अशांत दशमलव पढ़ते हैं। ठीक है, अशांत दशमलव। ठीक है, जैसे ये 1.3, 0.3333 में रुकेगा नहीं, मतलब ये तो अशांत हो गया। ठीक है, 2/3, 0.66666 ये भी रुकेगा नहीं आपका। और अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं। अशांत दशमलव भी दो प्रकार के होते हैं, आवर्त दशमलव
और अनावर्त 10 मतलब बोलते हैं इसे, ठीक है। आवर्त को भी परिमेय संख्या बोला जाता है और अनावर्त को भी हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आवर्त किसे बोलते हैं? जो रिपीट हो संख्या, को संख्या कोई भी संख्या रिपीट हो 0.31 तो इसके ऊपर क्या लगा दिया बार। जो संख्या रिपीट होती है उसी के ऊपर जितनी संख्या रिपीट होगी उसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं। अब कहोगे कि परमेय संख्या ऐसी हो गई, परमेय संख्या इसकी हो गई क्योंकि 31 है ना, ऊपर नीचे मैंने आपको बताया था नीचे 90 आ जाएगा, 99 सॉरी आपका, ठीक शायद 90 99 आएगा आई थिंक, ठीक है। तो इसलिए परमेय संख्या हो जाएगी आपका। अनावर्त, अनावर्त क्या होगा? जो संख्या रिपीट ना हो, 1 4 3 7 कुछ भी आ सकता है, तो अनावर्त दशमलव होगा आपका, ठीक। सम संख्या इवन नंबर कौन सी है? जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, यस, ठीक है। 2 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होती है? जिस संख्या के डिजिट नंबर में अंतिम अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है, ये हो तो वो 2 से डिवाइड हमेशा होंगी, ठीक है। इस चीज को भी अपने लिख लेना। जब 4 5 6 बताया मैंने अभी, 2 0 2 4 6 8 हो, ठीक है, तो वो हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ये भी हो जाएगी आपकी, ये भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाए तो 2 होगी यार गणेश जी को, क्योंकि इसमें धनात्मक छिपा होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये होता है सबसे छोटी सम संख्या मतलब पूछना होता है कि वो सम संख्या पूछ रहा है धनात्मक, तो क्या हो जाएगा 2। और सबसे छोटी सम संख्या पूछी है, ऑप्शन में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो आपको हमेशा वहां 0 लगाना है गणेश जी को, नहीं समझाया आपको। सबसे छोटी सम संख्या पूछी जाए तो आपको ऑप्शन में 0 हो तो 0 ही लगाना, और 0 नहीं हो तो उसका क्या लगाना है? 2 लगाना है आपको। इसके 0 पे और कुछ होगा, ठीक है। और नंबर किसे कहते हैं? विषम संख्या, जो 2 से डिवाइड ना हो, 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। जो विषम संख्या पीछे होंगी वो 2 से डिवाइड होंगी नहीं, हमेशा रखना चाहिए वो पीछे अंक, अंतिम अंक है जो डिजिट अंक है वो विषम होगी तो वो 2 से डिवाइड कभी नहीं होंगे। 3 है या 5 है, 3 है या 5 है, तो क्या होगा? 2 से कभी डिवाइड होंगी नहीं रखना चाहिए वो, ठीक है। तो वो आप पहचान सकते हो कि जो एक विषम संख्या है वो, ठीक है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या जिसके मात्र केवल 2 गुणनखंड हो, एक और स्वयं भाग हो जाए, एक से हो जाए और स्वयं से भाग हो जाए, ठीक है। जैसे 2 है, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, किसी डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ 2 1 से हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 1 से हो जाएगा, 3 से, किसी और से हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2 होगी, ठीक है। यह एक सम संख्या भी है अभाज्य में, तुम पूछे अभाज्य सम संख्या कौन सी होगी, तो 2 होगी। आप सबसे छोटी सम संख्या अभाज्य संख्या जो मैं आपको बता दिया, सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 11 होगी। कितनी होगी? 11 होगी। सबसे बड़ी 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 97। सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 101 होगी। सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 997। सबसे छोटी 4 अंकों की अभाज्य संख्या 1009 होगी। सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 9973 होगी, ठीक है। दोस्तों नोट्स बनाते रहना आप, ये नोट्स आपके बहुत कम आएंगे। 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगे? 25। 1 से 200 तक कितनी होंगे? 46 होंगे। 1 से लेके 1000 तक कितने होंगे? 168 होंगे। ये आपको याद करने पड़ेंगे यार दोस्तों। अभाज्य संख्या का कोड क्या है हमारा? 44 22 32 23 21। 44 22 32 32 का उल्टा कितना होगा? 23, और 23 का 2 कम करेंगे तो 21 हो जाएगा आपका, ठीक है। जिसमें 4 अभाज्य संख्या होंगी, कौन सी? 2 3 5 7, 0 से लेकर 10 तक होगा। 10 से 20, 10 से 30, 30 से 40 कितनी होंगी? 2 होंगी। कौन कौन सी? 31 और 37, ठीक है। ऐसे आपको ये लिखना है, आपको और समझना है, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ, पहली क्लास आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास लाऊंगा आपको अगले दिन। आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज शेयर करना दोस्तों, नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है। और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। चैनल सब्सक्राइब करना जिससे वीडियो आपको डेली मिले, ठीक है। थैंक यू।